Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी रीडर पढ़ेंगे। चैप्टर 12 पाठ का नाम है घना पक्षी विहार आरेख। मोहनलाल मधुकर द्वारा रचित ये घना पक्षी विहार आलेख का अवलोकन करेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकालें और सुंदर तरीके से इसे सुने, समझे और प्रश्नोत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग जो पशु पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है और इन्हें 27 अगस्त 1981 को भारत सरकार द्वारा इस पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का स्तर दिया गया और सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर पक्की दीवार बना दी गई और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। यहाँ तक प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़े थे। पुनः हम लोग चलेंगे कि राज्य के वन विभाग की ओर से यहाँ पक्षियों की देखभाल के लिए कर्मचारी नियुक्त है। वन विभाग ने पक्षियों की देखरेख हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। जैसे आप हम लोग बिहार में रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। पटना में भी एक चिड़ियाघर है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे। उस चिड़ियाघर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो संजय गांधी जैविक उद्यान क्षेत्र। संजय गांधी जैविक उद्यान क्षेत्र, उसमें भी ढेर सारे कर्मचारी नियुक्त हैं। ये पशु पक्षियों की देखभाल के अतिरिक्त पर्यटकों को आवास, यातायात, अवलोकन तथा छायाकारों को चित्र खींचने की सुविधा प्रदान करते हैं। अवलोकन मीन्स होता है देखना। अवलोकन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखना होता है, देखते हैं। पर्यटकों के भ्रमण हेतु पक्षी विहार में 40 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी हुई है। पर्यटकों के भ्रमण हेतु कितने किलोमीटर की सड़कें बनी हुई है? तो 40 किलोमीटर लंबी। अब पक्षी फोटोग्राफी की दृष्टि से घना अत्यंत उपयुक्त स्थल है। पक्षियों को जब लेते हैं तो पक्षी फोटोग्राफी की दृष्टि से घना अत्यंत उपयुक्त स्थल है। अनेक दुर्लभ जल पक्षी यहाँ सरलता से कैमरे में कैद किए जा सकते हैं। अब एक घना पक्षी विहार जो वर्षा ऋतु के आरंभ से, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वर्षा ऋतु के आगमन से बसंत ऋतु के अंत तक, वर्षा ऋतु से लेकर के बसंत ऋतु के अंत तक सैलानियों का स्वर्ग बना रहता है। सैलानी शब्द का अर्थ होता है पर्यटकों का भीड़ लगा हुआ होता है। इस अवधि में इसके लगभग 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 मीटर गहरे पानी का सागर सा लहराता रहता है। यानी 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 मीटर गहरे पानी का सागर सा लहराता रहता है। इस प्राकृतिक झील में क्रीड़ा करते पक्षी दर्शकों का मन मोह लेता है। पक्षी जो क्रीड़ा करते रहते हैं वे भ्रमण करने वाले जो पक्षी दर्शकों का जो मन होता है वह भ्रमित हो जाता है, मोह लेते हैं। पक्षियों को अति निकट से देखने के इच्छुक पर्यटकों के लिए इस झील में नौका विहार की व्यवस्था भी है कि नौका विहार भी कर सकते हैं। अब वहां की जो भूमि है वह बहुत कम गहरी है, या उसको उथली कहिए। झील का आधा क्षेत्र चारों ओर एकदम कीचड़ से भरी हुई है। दलदली है कि दलदली शब्द का अर्थ होता है कीचड़ से भरा हुआ, तो भरी हुई है। इसमें उगी लंबी घास तथा किनारों के बबूल, बेर, कदम्ब आदि के जो पेड़ हैं वे जल पक्षियों को दूर से ही आमंत्रित करते दिखाई देते हैं। जल के पक्षियों को दूर दूर से ही आमंत्रित करते हुए नजर देते हैं। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पक्षियों के लिए प्रचुर मात्रा में, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों प्रकार के पक्षियों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध रहती है। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों पक्षियों के लिए। पक्षियों को भोजन, प्रजनन, संचरण और आवास की दृष्टि से यह स्थल अत्यंत प्रिय है। ये जो स्थल है वो बहुत ही अत्यंत प्रिय है। पक्षी विज्ञानियों द्वारा इस पक्षी विहार में 375 जातियों के पक्षियों की गणना की जा चुकी है। कितने पक्षियों की गणना की जा चुकी है? तो 375। इनमें 240 किस्म के प्रवासी पक्षी है और
375 जाति जो है उनमें से 240 किस्म के प्रवासी पक्षी है। अब विदेशों से लगभग 110 जातियों के हजारों पक्षी प्रतिवर्ष यहाँ आते जाते रहते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो अध्ययनकर्ताओं द्वारा गत वर्ष में यहाँ हजारों पक्षियों को पैरों में एल्युमिनियम के छल्ले पहनाकर छोड़ा गया था। कौन से छल्ले पहनाकर छोड़ा गया था? तो एल्युमिनियम के। अब जो प्रत्येक छल्ले पर पक्षी का मूल स्थान यही कहां से आया और उसकी संख्या अंकित होती है। कहां से कितने पक्षी आए हैं उन एल्युमिनियम के छल्ले पर अंकित होते हैं। इन छल्लों से पक्षियों की यात्रा दूरी का पता चल जाता है कि कौन से पक्षी कहां से आए हैं, कितनी दूरी तय की है, ये सारी बातें पता चल जाती है। सन 1967 ईस्वी में यहाँ का छल्ला पहने एक पक्षी 4600 किलोमीटर यानी 4600 किलोमीटर दूर रूस के लेंस्की नामक स्थान पर, रूस में एक लेंस्की है, उन लेंस्की स्थान पर पाया गया था। कितने किलोमीटर की दूरी तय करके? तो 4600 किलोमीटर की दूरी तय कर करके पाए गए। उसी प्रकार जिस प्रकार घना पक्षी विहार में चिन्हांकित हजारों पक्षी रूस में देखे गए, उसी प्रकार रूस के चिन्हांकित पक्षी घना पक्षी विहार में पाए गए। यानी घना पक्षी विहार में चिन्हांकित हजारों पक्षी रूस में देखे गए और रूस के चिन्हांकित पक्षी घना पक्षी विहार में देखे गए या पाए गए। तो प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे, पढ़कर इन्हें सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे, अवलोकन करेंगे।